हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल मैथ सॉल्यूशन पर। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से देखें। जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, अब उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है। tan 20 डिग्री, tan 35, tan 45, tan 50, tan 70 इक्वल टू 1। प्रूफ करते हैं इसका। तो हमने LHS ले लिया पहले। तो LHS में क्या लेते हैं हम? tan 20 और tan 70। क्यों? क्योंकि 20 डिग्री एंड 70 डिग्री मेक से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। 20 और 70 को हमने एक साथ लिख लिया। ऐसे ही 35 और 55, LHS है हमारा। 35 और 55 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इन्हें एक साथ ले लेते हैं। इन्हें एक साथ लिख लेते हैं, tan 35 और tan 55 और tan 45, ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। और tan 45 हमारा क्या है? 45 इज ए स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, 45 डिग्री। इसे ऐसे ही एज इट इज़ रख लेते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 20 और 70 90 डिग्री है, तो किसी एक को, चाहे 20 को चेंज करें चाहे 70 को, तो हम 20 को चेंज करते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 70 डिग्री। तो tan 20 डिग्री को हमने चेंज कर लिया, tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। tan 70 को एज इट इज़, तो एक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से एक को चेंज करना है। ऐसे tan 35 को चेंज कर लेते हैं। 35 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 55 डिग्री। तो ये हो गया हमारा चेंज। tan 55 को एज इट इज़ लिखते हैं। और tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। tan 45 की वैल्यू 1। जिसको भी ये नहीं पता है वो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। स्टेप हमारी tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा ये हमारी सेकेंड वीडियो का पार्ट है। आइडेंटिटीज हमने बताई थी। tan 90 माइनस थीटा हमारा होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो यहाँ पर हमारे थीटा की जगह है 70 डिग्री। तो tan 90 माइनस 70 डिग्री कितना हो गया हमारा? cot 70 डिग्री। और tan 70 एज इट इज। सिमिलरली tan 90 माइनस 55, tan 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है? 55। तो tan 90 माइनस 55 हो गया cot 55। tan 55 एज इट इज। और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही बचेगा सिर्फ। फिर हमने पढ़ा था tan और cot क्या होते हैं? आप एक दूसरे के रिवर्स, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल्स। तो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। तो tan और cot क्या हो जाएंगे? 1 विथ सेम एंगल। सेम एंगल होना चाहिए, इस ध्यान देना। ऐसे ये हो गया तो ये 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। तो ये आ गया हमारा RHS। तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो हमारा क्या हो गया? ये हेंस प्रूव्ड। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ABC क्या है? कोई भी इंटीरियर एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के, जिसमें हमें प्रूव करना है tan A प्लस C/2 इक्वल टू cot B/2। इसका प्रूफ तो हमें पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि तीनों एंगल्स, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम प्रूफ को देखते हुए चलेंगे। प्रूफ में हमें क्या कहा गया? tan A प्लस C। तो हम A प्लस C को एक साथ लेते हैं और B को भेज देते हैं 180 के साथ। तो 180 डिग्री माइनस B। तो A प्लस C हो गया 180 डिग्री माइनस B। अब हमें क्या करना है? A प्लस C को 2 से डिवाइड। तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ 2 से डिवाइड। तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो ये हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है? A प्लस C/2 एंड 180 माइनस B/2। अब इसे हम कर लेते हैं सेपरेट डिवाइड। 180/2 माइनस B/2। 180/2 कितना हो गया हमारा? पहले A प्लस C/2 इक्वल टू 180/2 हो गया 90 माइनस B/2। अब हमें ज़रूरत है A प्लस C/2 के साथ tan की। तो हम क्या लेते हैं? टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लेते हैं tan। तो हमने दोनों तरफ tan का यूज़ करा। तो tan A प्लस C/2
इक्वल टू tan 90 माइनस b/2। और हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में अपनी tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से याद करना है और समझना है, जिससे आपको मेमोराइज हो जाएं ये चीज़ें और ये कभी ना भूलें आप, बुढ़ापे तक याद रखनी है चीज़ें। तो tan a प्लस c/2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cot थीटा, और थीटा हमारा यहाँ क्या है, b/2, तो ये आ गया cot b/2 जो हमें प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूफ्ड। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू दिस। तो हम पहले LHS लेते हैं, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में हमें RHS को ध्यान रखना है। तो RHS में हमें 1 माइनस साइन थीटा ऊपर लाना है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन थीटा की। LHS में 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करा 1 माइनस साइन थीटा से और डिवाइड भी करा 1 माइनस साइन थीटा से। ये वैल्यूज हो गई हमारी 1 माइनस साइन थीटा। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखना है और डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला रहेगा। ये हमने 6-7 क्लास में पढ़ते हैं हम ये फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ a 1 है और b है साइन थीटा। तो ऊपर वाले को एज इट इज़, न्यूमरेटर को सेम, और डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला लगाना है। तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें ये फॉर्मूला पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। न्यूमरेटर एज इट इज़ cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। ये हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज वाला जो पिछला लेक्चर था उसे ध्यान से देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा की जगह क्या रख लिया, cos स्क्वायर थीटा। अब एक cos थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल, तो ये हमारा बचता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को काट के नहीं दिखाना है, इसको ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा RHS, और यही हमें प्रूफ करना था। LHS RHS इक्वल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, हेंस प्रूव। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिया है थोड़ा डिफरेंट रूट में। तो अंडर रूट में वैल्यूज़ हैं जो हमें प्रूफ करनी है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर। LHS लेते हैं हम रूट वाली वैल्यूज़ को। तो रूट वाली वैल्यूज़ को ध्यान रखना है, हमेशा रूट वाली वैल्यूज़ को सबसे पहला हमारा काम होता है रूट को हटाना, और रूट को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रैशनलाइजेशन। तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं, इसमें रैशनलाइजेशन यूज़ करते हैं। और रैशनलाइजिंग होगा हमारा कहाँ, अंदर, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा में 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, रैशनलाइज। तो 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड। तो ये हो गया हमारा रैशनलाइजेशन। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ऊपर सेम वैल्यूज हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर रूट के अंदर। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा फॉर्मूला, अभी पिछले क्वेश्चन में जो करा था, फिर से लिख देंगे हम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ करा है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं ये। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये। अब रूट में से कौन सी वैल्यूज़ बाहर आती हैं, जो रूट के अंदर स्क्वायर हो जाती हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर था, ये रूट से बाहर आ जाएगा, हमारा बचा 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे हमारा रूट में क्या बन जाएगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूलाज तो क्या होता है, ये पढ़ा था हमने, ये बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसे बार बार आपको भी यूज़ करना है जिससे ये आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बचा। अब साइन स्क्वायर थीटा भी स्क्वायर हो गया है रूट के अंदर, तो ये क्या आ जाएगी, सिंगल वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो हमारी डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, साइन थीटा। और ये क्या बन गया हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम इसे कर लेते हैं सेपरेट डिवाइड, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा हमारा क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर को याद करिए, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो क्या है RHS के बराबर है। तो LHS RHS हमारे सेम हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव। तो हेंस प्रूव। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए टेन ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है ये। तो हम LHS लेते हैं। इन क्वेश्चंस में LHS जिसमें क्या आते हैं, क्या हो, सारे अलग अलग वैल्यूज़ हों, अलग वैल्यूज़ मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सबसे इजी मेथड होता है सबको चेंज कर लो साइन और कॉस में। जब भी हमें क्या लाना हो, कांस्टेंट वैल्यू लानी है, तो कांस्टेंट वैल्यू लाने के लिए हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को साइन और कॉस में चेंज कर लो। तो ये हो गया हमारा, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, हमें कॉसेक को पता है, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक एंड साइन आर रेसिप्रोकल्स। ऐसे ही सेक और कॉस क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ऐसे ही टेन और कॉट, टेन और कॉट भी क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। और टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। ये हो गया हमारा। अब इन वैल्यूज़ को हम LHS में पुट कर देंगे। तो कॉसेक को हमने लिख लिया 1 अपॉन साइन ए, ये हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए को एज इट इज़, और सेक ए को लिख लिया हमने 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए एज इट इज़। ना टेन ए को चेंज कर लिया साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को यूज़ कर लिया, कॉट ए टेन का रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, तो इसे क्या लिख लिया, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब एक एक वैल्यूज़ को, जो मल्टीपल वाली वैल्यूज़ हैं, इन्हें क्या कर देते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। साइन ए हमने एलसीएम लिया, तो ये वैल्यूज़ हो जाती हैं हमारी, क्या वैल्यूज़ हमारी बन गई, ये सब ये हमने यूज़ कर लिया पहले, तो ये डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, हमारा क्या हो गया 1। ये वैल्यू पुट कर दी। और हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करी थी प्रीवियस वीडियो में, सारी चीज़ें हैं मौजूद, आप वहाँ जाकर ज़रूर देकर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है हमारा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर है। तो इनका हम यूज़ करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर है की जगह क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है की जगह साइन स्क्वायर है। हमारा डिनोमिनेटर भी क्या है, सेम, साइन स्क्वायर है एंड कॉस स्क्वायर है का मल्टीपल। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, देन वैल्यू बिकम 1, दैट इज RHS। तो हमें यही प्रूफ करना। तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूफ। तो ध्यान रखना है। आते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये हमें दे रखे हैं और हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है m की वैल्यू, दैट इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू गिवन है, एंड n की वैल्यू गिवन है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ये दे रखी है हमें n की वैल्यू। तो m और n की वैल्यू हमें गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्रूफ करना थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, इसलिए हम लेते हैं RHS, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये इक्वल हो गया हमारा, m की वैल्यू पुट करते हैं इसका स्क्वायर। तो m हमारा कितना था, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस n स्क्वायर की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इसका होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्व होकर के आ गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो सॉल्व होकर आ गया हमारा, एक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये
सिंपल वैल्यूज़, ये हमारे कि दो वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, 2ab cos थीटा साइन थीटा माइनस 2ab तो कैंसिल, और इन दोनों में से हमने क्या ले लिया, a स्क्वायर कॉमन, ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली b स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, b स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या बना, तो b स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटीज बन गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमें क्या प्रूव करना था, ये आ गया हमारा LHS, तो ये आ गया हमारा हैंस प्रूव। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन सॉल्व, ये हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।